प्रदेश भर में छुट्टा गोवंश एक बड़ी समस्या के रूप में सामने है। एक तरफ जहां ये छुट्टा गोवंश सड़कों पर हादसे का सबब बनते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान के खेतों में जाकर उनकी फसलों को बर्बाद भी करते हैं। इस नुकसान से बचाने के लिए छुट्टा गोवंश जो है वो बाहर सड़कों पर नजर न आए, खेतों में नजर न आए, इसके लिए सरकार के स्तर से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो गोवंश को छोड़े नहीं, उन्हें अपने पास रखें। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो दूसरी ओर जगह जगह गो आश्रय स्थल बनवाए जा रहे हैं। इसी बीच में जालौन जिले में एक ऐसे मॉडल को लागू किया गया है जिसे अपनाने के बाद इस छुट्टा गोवंश की जो समस्या है उससे काफी हद तक राहत मिली है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सा मॉडल है जिसने इस जिले में छुट्टा गोवंश की समस्या को काफी हद तक कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। हम इस समय मौजूद हैं जालौन जिले में जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसमें ई गवर्नेंस सेल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि गांव में दूर दराज जो गौशाला है वहां पर जो गोवंश है वो चारा उसको मिला नहीं मिला, उसकी कोई और बदहाली के हालात तो नहीं है, इन चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। हमारे साथ में इस समय जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे जी हैं, उनसे ही बात करते हैं हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर। सर, ये अक्सर ही तस्वीरें सामने आती हैं कि गौशाला या गो आश्रय स्थल जो सरकारी है वहाँ पर बड़ी बदहाली है, गोवंश की मौत की खबरें भी आती हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इससे कितना बदलाव? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो हमारे गोआश्रय स्थल हैं उनमें गोवंशों का संरक्षण और उनका पोषण संवर्धन अच्छे से किया जाए। इसी को लेकर के हमारे जनपद में चूँकि कुल 413 छोटी बड़ी गोआश्रय स्थल स्थित हैं और जिनमें 40,000 से ज़्यादा गोवंश संरक्षित हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो जब गोवंश बारिश का समय हो या शीत ऋतु हो तो सड़कों पर झुंड बना करके बैठ जाते थे, आवागमन प्रभावित होता था और साथ ही किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे। एनजीटी में माननीय हरित न्यायाधिकरण में इसमें केस भी चला, उनकी टीम के द्वारा दौरा भी किया गया, तो उनसे भी गाइडेंस प्राप्त हुई और हम लोगों ने क्लस्टर बना करके सभी गोआश्रय स्थल का निरीक्षण किया और ये पाया कि इनमें काफ़ी पोटेंशियल है काम करने के लिए। तो उस दिशा में काम किया गया। सबसे पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा जनपद के 100 हॉट स्पॉट स्थल का चिन्हांकन किया गया जहां पर कि झुंड बनाकर सड़कों पर गोवंश बैठे रहते थे। तो उनको करा करके और मैपिंग करके कि उनके निकट की कौन सी गौशाला है, वहां पर कैटल केयर कैचर दस्ते के द्वारा उनको भिजवाया गया। कैटल कैचर दस्ते को भी प्रशिक्षित किया गया। साथ ही हम लोगों ने जितने ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जिनकी बेसिक जिम्मेदारी संरक्षण की है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इनकी जो धनराशि है वो 50 रुपये कर दी गई, 30 रुपये से बढ़ाकर। एक गोवंश के लिए धनराशि भी पर्याप्त है, तो उनको जिम्मेदारी एहसास हो, तो इसलिए हम लोगों ने हैशटैग भी चलाया कि मेरी गौशाला मेरी जिम्मेदारी। उनके अंदर एक ट्रेनिंग के द्वारा, अवेयरनेस कैंप के द्वारा, ओरिएंटेशन उनका करके उनके लाया गया कि उनको स्वयं ये महसूस हो कि हमें इसको देखना है। इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जितनी गौशालाएं थी उनकी मैपिंग करके और उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा जोड़ा। सीसीटीवी कैमरे लगाए जो कि आईपी कैमरे थे, पीटीजेड कैमरे थे, जिनसे कि बेहतर यहाँ से सुगमता से हो सके। गोवंश गायब नहीं हो सकते थे, एक एक की निगरानी हो सकती थी। रजिस्टर पहले जो है वो मैनुअल हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिकली हम लोगों ने बे पोर्टल के द्वारा उनका जो आय व्यय का विवरण था, जो गोवंशों की टैगिंग की स्थिति थी, जो उनकी संख्यांकन का था, इन सबको बहुत साइंटिफिक ढंग से अच्छे से किया गया। साथ ही ये हुआ कि अब इनके लिए जो पोषण चीज़ें हैं, फोर्टिफाइड फीड्स हैं, उनकी कैसे व्यवस्था की जाए। 12 मौसम में इनके लिए हरा चारा की उपलब्धता रहे, इसलिए जो ज़मीनों पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, ऐसे करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हांकित करा करके उनको खाली करा करके उनमें वर्सीम और नेपियर घास ये लगवाई गई और आज हमारी सभी गौशालाओं में हरे घास की सुविधा उपलब्ध है। बीच बीच में जो गोवंश गांव में लोग गोपालक छोड़ देते थे, उनको नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अभियान चला करके, ताकि वो सड़क पर ना बैठें, लोगों किसानों के खेत को ना खाएं, उन पे भी कार्यक्रम चलाया गया और वो जुर्माना का प्रावधान भी किया गया। उनको मोटिवेट भी किया गया और जहाँ नहीं माने वहाँ पर जुर्माना लगा करके भी, ताकि उनको एहसास हो कि उनके द्वारा गलती की गई है। तो ये सब करके आज हम लोग ये कह सकते हैं कि काफ़ी नियंत्रित हम लोगों ने किया है कि गोवंश सड़कों पे ना घूमें, खेतों में किसानों की फसलों को नष्ट ना करें। ये रहा। दूसरा रहा कि अब जो गोमय उत्पाद हैं, गोबर है या गोमूत्र है, इसको स्वरोजगार से जोड़ा गया कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें किस तरह से इनका उपयोग हो।
तो हमारे यहाँ जो करीब 150 ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो आज की तारीख में अगरबत्ती, दिए और गोबर के उससे पेंट, फिनाइल, ये सब चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो इससे गोबर से ही जनरेटर चलाया जा रहा है, गोबर गैस प्लांट के द्वारा जो है वो उसका उपयोग किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ, इन सबको बहुत अच्छे से इसके साथ जोड़ करके किया जा रहा है। गौशालाओं में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव था, इसलिए पूरा उनका नाली, वर्मी कंपोस्ट, सोक पिट गड्ढे और यूरिन के लिए जो है यूरिन पिट्स, ये सब बनवाए गए। और उसके लिए CSR फंड है, माननीय विधायक और विधान परिषद से प्राप्त धनराशि है, शासन से जो बृहद गौशालाओं के लिए प्राप्त धनराशि है। इस साल हम लोगों ने करीब 8 गौशालाएं नई निर्मित कराई हैं, तो उससे ये समस्या काफ़ी हद तक हल हुई है। सबसे बड़ा इसमें प्रयास है कि हमारे सभी SDM, BDO और 82 नोडल अधिकारी और सभी प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी सब रुचि लेकर के इसको नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। यदा कदा शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, शिकायत का भी हम लोगों ने बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम कर रखा है। आप देख सकते हैं अगर कहीं से भी वो होता है तो यहीं से सीधे संवाद हो जाता है। आज क्या खाने में दिए थे गोवंशों को? आज भूसा और हरी करफ और चोकर और खरी। चोकर खली दिए थे। कोई गोवंश बीमार तो नहीं था? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है। बीमार होती तो डॉक्टर साहब को फोन कर लेती है पहले ही। डॉक्टर को फोन कर देते हो अगर कोई बीमार होता है। सर, ये जो CCTV कैमरास आप लोगों ने लगवाए हैं, इसके बाद क्या बदलाव आपने देखा? सबसे बड़ा बदलाव इनके पोषण का था, और दूसरे गौवंशों को छोड़ देते थे खुला, तो पता नहीं लगता था कि किस गौशाला में कितने गोवंश हैं। इस निगरानी सिस्टम से अगर कोई गोवंश बाहर जाता है तो वो हमें पता चल जाता है। जैसे अभी रात को इस समय 8:13 हो रहे हैं और रामपुरा बहुत दूर की गौशाला है, कोई ये नहीं कह सकता गौशाला से गोवंश निकल गए या किसी की फसल चट कर गए। तो ये अकाउंटेबिलिटी आई केयर टेकर की, और शासन के स्पष्ट निर्देश से हम लोगों ने 2 शिफ्टों में केयर टेकर रखे हैं ताकि कोई न कोई केयर टेकर हमेशा इसमें मौजूद रहे और उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। तो एक तो किसानों को रात में जगना नहीं पड़ रहा है कि अपनी फसल बचाने के लिए, दूसरा गोवंश की खुद की सुरक्षा हो रही है। बहुत दुर्घटना हो जाती थी, गोवंश घायल हो जाते थे या जो यात्री हैं वो घायल हो जाते थे, तो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा है। इवन सितंबर से लेकर के हमारा जून तक का एक्सीडेंट नील था 23-24 में, और अभी इस साल में केवल 3 एक्सीडेंट रिपोर्टेड है, जबकि तुलनात्मक रूप से गत वर्षों में 37-38 एक्सीडेंट डायल 112 ने इसको रिपोर्ट किया था। तो दुर्घटना में कमी आई है, गोवंशों के जो डेथ रेशियो है वो कमी आई है। अब की बार सर्दी में हम लोगों ने इतना बेहतर प्रबंध किया था इनके अलाव के लिए, हीटर लगा करके और सर्दी न लगे उसमें तिरपाल लगा करके, खाने का अच्छा प्रबंध करके, तो उससे बहुत ही मिनिमम जो इनका नॉर्मल डेथ रेशियो है हो रहा है, डेथ है, उतना ही रहा। कहीं पर असामान्य मृत्यु किसी शीत ऋतु या प्रतिकूल मौसम के कारण नहीं हुई। इसी तरह गर्मी में भी हम लोगों ने घास फूस की वो बना करके टीन पे वो किया था। इस बार एक अच्छा ये प्रयास हुआ है मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में कि जितनी हमारी गौशालाएँ हैं उनमें बड़े बड़े पेड़, 12 फीट से बड़े पेड़, और गौआश्रय स्थल में खासकर पीपल, नीम, पाकड़, बरगद, इनके, जिससे कि टिन सेट के आसपास ही वो लगाए गए हैं और उनको सुरक्षित तौर पर, ताकि वो संरक्षित हो, आने वाले समय में एक नेचुरल छाया इनके लिए इसका वो प्राप्त हो सके। एक बार यहाँ की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है जहाँ पर ये मॉनिटरिंग पूरी चल रही है, सभी जगह जो कैमरा है, चाहे वो गौशाला यहाँ से 40 किलोमीटर किसी बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर के गांव में हो, 50 किलोमीटर हो, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक पूरी टीम है जो इसके लिए लगी रहती है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती है। यहीं से संवाद भी किया जाता है जो केयर टेकर्स हैं उनसे कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी दिखती है जो जिसके लिए उससे बात करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी किया जाता है। आप जितनी देख रहे हैं यहाँ पर गौशाला। सर, ये जो टीम है आपकी, ये क्या 24 घंटे यहाँ से मॉनिटरिंग करती है या दिन के समय खाली कैसे? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो इस मॉनिटरिंग का हमारा सिस्टम है कि सबसे पहले सुबह गौआश्रय स्थलों की सफाई हो जाए, ये निगरानी कर लेते हैं एक गौशाला का देख करके, और सभी जगह चरही में उनको भोजन मिल गया, फिर विश्राम करते हैं, शाम को इसी तरह से फिर उनको भोजन और चारा मिल गया, इतनी निगरानी वो करते हैं। कहीं असामान्य स्थिति आ गई, अगर कहीं शिकायत आई तो फिर उस गौआश्रय स्थल को देख करके और सर्विलांस के द्वारा निगरानी कर लेते हैं कि आज दिन में वहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो 24/7 का कंट्रोल रूम है।
अगर कोई व्यक्ति कहीं सूचना देता है, कोई शिकायत करता है तो इसकी निगरानी से की सर जितनी 413 गोआश्रय स्थल है सब में कैमरे लग चुके हैं या अभी हम लोगों का 285 पे कैमरा लगा हुआ है और इसमें हम लोगों ने पहले चरण में लिया था कि जहां 100 से अधिक गोवंश हैं हम उनको पहले इसको टेकअप किए थे, फिर इसको धीरे से लाए कि जो 50 से ऊपर हैं तो 50 से ऊपर की सभी गोआश्रय स्थल में कैमरे लगे हैं। अब हम 50 से नीचे के जो हमारे गोआश्रय स्थल हैं इनका मर्जर कर रहे हैं, क्योंकि इनके हमारे नए गोआश्रय स्थल बन गए हैं तो अब उतना हम कम कर लेंगे और बड़ी गौशालाओं में उनको शिफ्ट कर लेंगे, तो इसलिए आवश्यकता है। एक अक्सर समस्या देखने को मिलती थी जो चारा होता है इनके लिए जो भूसा आता है, ये शिकायत होती थी कि भूसा उनको मिल ही नहीं पा रहा है, वहां पर होता ही नहीं था, कई बार इस तरह की तस्वीरें आती थी। इस पर भी क्या कोई रोक इस बार हम लोगों ने प्रदेश में सबसे ज़्यादा 60,000 कुंतल भूसा दान में लिया है, जो लगभग 7 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर है, पूरे अभियान में गर्मी में चला करके। और इतना वो भूसा संरक्षित है और बहुत अच्छी क्वालिटी का गर्मी से ही है। और टेंडर हुए हैं भूसा की क्वालिटी चेक करने के लिए, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम निगरानी करती है कि और ना केवल भूसा ही बल्कि उनको दी जाने वाली जो खाद्य सामग्री मतलब उनके लिए जो चारा होता है और पौष्टिक आहार होता है उन सब की निगरानी करती है क्वालिटी कैसी है। तो ये जो व्यवस्था है इसको और जगह पे भी लागू किया जा सकता है और इस पूरी व्यवस्था को आपने देखा कि कैसे एक एक गो आश्रय स्थल की निगरानी यहाँ से की जा रही है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।